हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो काफ़ी दिन बाद मैं आपसे रूबरू हो रहा हूँ और उसकी एक ख़ास वजह है। मैं एक्चुअली अपने एलटीसी पर गया था। एलटीसी आपको पता ही होगा, लीव ट्रैवल कंपनसेशन। सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को एक स्कीम मिलती है जिसके लिए वो अपनी फैमिली के साथ ऑल ओवर इंडिया ट्रैवल कर सकते हैं। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट में होता है और जिसकी नई नई जॉब लगती है वो 8 साल तक उसको एक ऑल ओवर इंडिया एलटीसी मिलती है एक ब्लॉक ईयर में, और 2 होम टाउन एलटीसी मिलती हैं, जिसमें से वो 2 होम टाउन एलटीसी को एक ऑल इंडिया एलटीसी में भी कन्वर्ट करा सकता है। तो मैं एक्चुअली वही एक एलटीसी पर गया था अपने फैमिली के साथ, थोड़ा फैमिली टाइम स्पेंड करने के लिए। वर्क प्रोफाइल बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है, हम कई बार टाइम नहीं दे पाते हैं। जैसा मैंने हमेशा आपसे बोला है, काम में इतना बिजी नहीं होना है कि आप अपनी वर्क लाइफ और फैमिली लाइफ दोनों को बैलेंस ना कर पाओ। ये दोनों में बैलेंस रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अदरवाइज़ आप जॉब में इतना उलझ जाओगे कि आप अपने पर्सनल कामों के लिए, अपने पर्सनल टाइम के लिए ना बिल्कुल भी वक्त नहीं निकाल पाओगे। तो इस चीज़ को बिल्कुल ध्यान रखना है और अपने लिए टाइम निकालते रहना है, क्योंकि एंड ऑफ द डे आप जी अपने लिए रहे हैं। इस वीडियो को बनाने का क्या पर्पस है, मैं एक्चुअली आज आपके साथ क्यों रूबरू हुआ हूँ। मेरे एक सब्सक्राइबर हैं, उनका मेरे पास मैसेज आया, और इट्स नॉट काइंड ऑफ अ मैसेज, उन्होंने मेरे किसी वीडियो पे कमेंट किया था। और वो कमेंट जो था वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव था और मैं चाहता था इस चीज़ को एड्रेस करना। और काफ़ी सारे लोग जो हमारे फार्मा फील्ड से जुड़े होंगे, और आई गेस काफ़ी सारे फार्मा ग्रेजुएट्स जिन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली है और आगे भी पढ़ रहे हैं वो लोग, और बहुत काफ़ी सारे लोग हैं जो बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजेस से पढ़ रहे हैं। सम ऑफ देम आर इवन स्टडिंग फ्रॉम नायपर एंड बिट्स प्लानी, काफ़ी सारी अच्छी जगहों से पढ़ रहे हैं, एंड स्टिल दे आर नॉट सेटिस्फाइड विद द थिंग्स विच आर मूविंग अराउंड देम। तो और सारी चीज़ें ये नहीं है, बहुत सारे लोग जो अच्छे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ से पढ़ रहे हैं, एट ऑल दे आर सेटिस्फाइड विद द क्वालिटी ऑफ द स्टडीज़। बट हमारे इंडिया में स्टडी का पैटर्न एक्चुअली क्या हो गया है कि जितने प्राइवेट कॉलेजेस बन गए हैं और जितने यूनिवर्सिटीज़ खुल गए हैं, जितने ज़्यादा कॉलेजेस का नंबर बढ़ गया है अपने इंडिया के अंदर फॉर डूइंग मास्टर्स एंड फर्दर ऑन पीएचडीज, उसकी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन का कोई लेवल नहीं रहा है। अगर आपकी अच्छी यूनिवर्सिटी है, अच्छा कॉलेज है, तो वहाँ तो उस चीज़ों का लेवल है, लेकिन काफ़ी सारे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी जो यहाँ खुल चुके हैं, अब उनका कोई पढ़ाई का लेवल नहीं रहा है। तो लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा अनसेटिस्फेक्शन है इस चीज़ के लेके कि हम इतना मेहनत कर रहे हैं, अपनी मास्टर्स कर रहे हैं, अपनी पीएचडी कर रहे हैं, इसके बाद हम क्या पाएंगे, क्योंकि सिनेरियो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। आप अगर मास्टर्स भी करके निकलते हैं तो जॉब जो है मार्केट में आपको 15,000, बहुत अच्छा हुआ तो 20,000, ये इससे ज़्यादा का पैकेज नहीं आपको ऑफ़र किया जाता पर मंथ के बेसिस पर। तो लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा अनसेटिस्फेक्शन है। कई सारे लोग इस फील्ड में हैं जो अपने स्कूल के टाइम पे बहुत पायनियर थे, अच्छा पढ़ाई लिखाई में थे, बहुत कुछ अच्छा था, दे आर वेरी वेल क्वालिफाइड। एक्चुअली मैं आपके साथ पहले वो मैसेज शेयर करता हूँ कि उन्होंने क्या लिखा। आप इस मैसेज को पढ़िए और आप 1 मिनट पढ़िए ज़रा इसको, और थोड़ा इस चीज़ को आप डीपली समझिए इस बात को। ये मैं सिर्फ उन फार्मेसी ग्रेजुएट्स के साथ ये बात शेयर कर रहा हूँ, या फार्मेसी कम्युनिटी के हम भाई लोगों के साथ मैं ये बात शेयर कर रहा हूँ, अपनी फैमिली के साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। जो मेरे यूट्यूब फैमिली में जितने फार्मेसी के बंदे हैं, मैं उनके साथ ये बात शेयर कर रहा हूँ कि इस बात को आप पढ़िए और इस मैसेज की ग्रेविटी को समझिए कि ये कितना पेन में है बंदा। एक्चुअली मैं इस चीज़ को एड्रेस करना चाहता था, लेकिन मैं ये इशू को बहुत लाइटली नहीं ले रहा हूँ इस बात को, क्योंकि ये बहुत कंसर्न देने वाला इशू है, क्योंकि ये चीज़ एक ऐसी है जिससे काफ़ी सारे फार्मा ग्रेजुएट्स सफ़र कर रहे होंगे और काफ़ी सारे लोग इस चीज़ से कोरिलेट करेंगे। तो मैं आपसे एक बात आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। पहले मैं आपको एडवाइस देना चाहूँगा, स्पेशली इस बंदे को, जो ये भाई है अपना, जिसको ये है, मैं आपको एक एडवाइस देना चाहूँगा। आप पहले आप अपनी एज को फोकस कीजिए कि आपका एज क्या है, एज ऑफ नाउ आपका एज क्या है, ठीक है ना। आप काफ़ी सारी चीज़ें खो रहे होगे वक्त के साथ। आपने पढ़ाई पे इतना स्ट्रेस लिया है, सब लेते हैं काफ़ी सारा स्ट्रेस। मैंने भी अपने टाइम पर अपनी पढ़ाई के ऊपर बहुत स्ट्रेस लिया है, और मेरे अंदर भी एक टाइम पर अनसेटिस्फेक्शन था। ऑल्दो सारी चीज़ें लाइन अप रहीं, मेहनत रंग लेके आई, ऊपर वाले का साथ था, तो सब कुछ अच्छा हो गया। मैं बहुत ज़िद्दी किस्म का बच्चा था अपने स्कूल के टाइम से। मेरी CBMT में 4th रैंक थी, मैंने MBBS ना करके मैं यहाँ पर हूँ। तो बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक
वो मोमेंट थे मेरे लाइफ के, मैं बहुत ज़्यादा स्टबन था, तो मेरी स्टबननेस मुझे कहाँ लेके आ गई। ठीक, भगवान का साथ था, ऊपर वाले का सब कुछ था, तो मैं आज अपनी अच्छी जगह पर हूँ आज। तो आप अपने एज को फोकस कीजिए, आपका एज क्या है। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, अगर आप रहना चाहते हैं इस प्रोफेशन के अंदर, मैं आपको सिर्फ पहले सोल्यूशन देना चाहता हूँ, फिर मैं इस इशू को ना ब्रॉडली डिस्कस भी करूँगा। अगर आप इसी प्रोफेशन में बने रहना चाहते हैं, मगर आप चाहते हैं कि आप रेगुलेटरी सिस्टम का पार्ट बने इन फ्यूचर अगर आप चाहते हैं कि आप इस रेगुलेटरी सिस्टम का पार्ट बने, आप ड्रग्स इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं, ऑल्दो अगर आप किसी इंडस्ट्री को भी ज्वाइन कर लेते हैं, या आप whatever it is, if you join any industry, if your vision and focus is to be a part of a regulatory system, then you have to decide in yourself कि what you want to do. If you want to be a part of the regulatory system, then my dear friend, मेरा आपसे यही सजेशन है कि don't quit your M.Pharm, because for your promotion, when you will want to be a promoted, it's not up to the central government, it's all over India. If you want to be promoted from from drugs inspector to assistant drug controller, you need that master's degree. Okay, you need that. अगर आपने फर्स्ट ईयर पूरा कर लिया है, नाउ यू आर थिंकिंग अबाउट इट टू क्विट दैट M.Pharm, दिस इज नॉट वल्नरेबल थिंग, दिस इज नॉट अ राइट थिंग टू डू, बिकॉज this M.Pharm will be required at any stage if you will be a part of this regulatory system. So don't quit that M.Pharm just because there is no quality of education. We all knows there is no quality of education. अगर आप मेरी बात करें कि what the quality of education, मैंने अपनी ग्रेजुएशन एक UPTU के कॉलेज से की है, मैंने अपना डिप्लोमा डिप्सार से किया है. द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इन डिप्सार इज़ सो हाई. और उसके बाद मैं एक UPTU कॉलेज में आ गया था, ऑल्दो आई कैन टेक एडमिशन थ्रू लेटरल एंट्री इन द सेम कॉलेज, बट देयर इज़ एन स्टोरी बिहाइंड माई लाइफ कि मैंने वो कॉलेज क्यों छोड़ दिया. काफ़ी सारी चीज़ें हैं, क्योंकि मैं वहाँ का टॉपर था, अपने टॉप रैंक्स में आता था, तो ऑल्दो मुझे वहाँ एडमिशन भी मिल जाता, लेकिन मैं उस चीज़ को छोड़ के यहाँ आ गया. तो उसकी काफ़ी सारे रीज़न थे. क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, अगर आप मैं UPTU के कॉलेजेस की बात करूँ, UPTU के कॉलेजेस की क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इज़ ज़ीरो. कुछ नहीं है वहाँ पर, दे स्टडी नथिंग. मैं अपने ग्रेजुएशन के टाइम की बात बता दूँ, मुझे जो वो कॉलेजेस में पढ़ाते थे सेकेंड ईयर में, अपने फार्माकोलॉजी के सब्जेक्ट्स ये सब लेके, और भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इज़ ज़ीरो. ऑल्दो हमारे कॉलेज में लकीली कुछ अच्छे टीचर्स थे जो जामिया हमदर्द के थे, दे नो अलॉट, लाइक आमिर सर, वो हमारे काफ़ी वेल एजुकेटेड और बहुत नॉलेजेबल सर थे. इसी तरीके से फवाद सर थे हमारे, जामिया हमदर्द के दानिश सर थे हमारे. काफ़ी अच्छा मुझे स्टाफ मिला वहाँ पर, और वो नॉलेजेबल थे. लेकिन एक्चुअली क्या है कि आप कॉलेज में आने के बाद ना आपको असल पढ़ाई खुद ही करनी होती है. द रियल वॉर इज़ यू वर्सेस यू. आपको खुद ही पढ़ाई करनी होती है. अगर आप सोच रहे हो कि कॉलेज में आने के बाद आप क्वालिटी ऑफ एजुकेशन में कुछ समथिंग ड्रास्टिक विल चेंज, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है. आपको सब कुछ खुद ही करना है. आपने अपनी M.Pharm का पहला साल पूरा कर लिया है, दैट मीन्स यू हैव डन विद योर academics kind of thing, where you have to study exams and you have to attempt your exams. That part is now over. Now the project part is coming up. So my dear friend, मेरा humble आपको सजेशन है कि आप कोशिश करो, ट्राई करो कि किसी एक अच्छे इंडस्ट्री में जहाँ आपको एक अच्छा वर्किंग एक्सपीरियंस मिल सके, आप उस इंडस्ट्री को ज्वाइन करो और उधर जाकर आप अपना M.Pharm का प्रोजेक्ट करो. दैट इज़ द ओनली अल्टीमेट थिंग विच यू लर्न समथिंग अबाउट इट. क्योंकि मैंने अपना M.Pharm का जो प्रोजेक्ट है जुबिलेंट लाइफ साइंसेज से किया हुआ है. आई हैव डन माई मास्टर्स प्रोजेक्ट इन जुबिलेंट लाइफ साइंसेज, जहाँ मैंने ग्रैनुलेशन के ऊपर काम किया था कि ग्रैनुलेशन टेक्निक्स, फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर, आपके ये सारी जो जितनी भी ग्रैनुलेशन टेक्निक्स हैं आपके वो सारी मैंने वहाँ पर स्टडी की थी, और उसके ऊपर मेरा काफ़ी अच्छा वर्क एक्सपीरियंस रहा था. और जुबिलेंट एक ऐसी कंपनी है जो आपको बहुत अच्छा सिखाती इन द सेंस वो आपको फ्री छोड़ देती है. उनके महंगे महंगे मशीन है, जिस मैं फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर पे काम करता था, दैट इज़ ऑफ ग्लैट, और वो 2 करोड़ का इक्विपमेंट था, और कभी किसी चीज़ के लिए मना नहीं रही. वहाँ बहुत स्मूथ था, वहाँ पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी. तो मेरा आपको यही सजेशन है, आप अपनी M.Pharm पूरी कीजिए और अपना M.Pharm का डिग्री आप हासिल कीजिए. ऑल्दो इसके साथ आप अगर कुछ भी करना चाहते हैं वो बेशक करिए. अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको IIMS की तैयारी करनी है, आप तैयारी कर लीजिए, लेकिन मेरा ये सजेशन है कि आप बीच में मत क्विट करना. अगर आप कभी भी बाय एनी लक अगर आप इस रेगुलेटरी पार्ट का सिस्टम का हिस्सा बन जाते हैं,
तो आपको ये एम-फार्म की बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है। फिर आप बाद में इस एम-फार्म को कंप्लीट करेंगे, दोबारा से पूरा 2 साल वेस्ट करेंगे उस चीज़ में। वेस्ट इन द सेंस आपको साथ साथ पढ़ाई करनी पड़ेगी, एक्स्ट्रा एडिशनल एफर्ट हो जाएगा। अगर आपने 1 साल पूरा कर लिया तो माय डियर फ्रेंड, माय हम्बल सजेशन इज़ डोंट क्विट द एम-फार्म। आप इसको पूरा कर लीजिए, इसमें कोई डाउट नहीं है इस चीज़ को लेके कि आपको क्या करना चाहिए। आपको बेझिझक इस चीज़ को पूरा करना चाहिए। इसमें आपका टाइम का वेस्टेज है और आपके रिसोर्सेज का नुकसान है, तो इन नुकसानों को अवॉइड कीजिए और आप कोशिश कीजिए कि आप ये एम-फार्म पूरी कर लें। तो ये मेरा आपके लिए सजेशन है, बाकी इट्स ऑल अप टू यू। और टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, पूरे इंडस्ट्री का यही हाल है, पूरे मार्केट का यही हाल है। जॉब की बहुत ज़्यादा स्कैरसिटी है और जो आपको पैकेज है वो कुछ भी अच्छे हैंडसम ऑफर नहीं कर रहे हैं लोग। ये पूरे मार्केट का वो है। अब इसके लिए आप क्या सॉल्यूशन कर सकते हैं, अब जिसके अब मैं बात कर रहा था कि हम ब्रॉडर डिस्कशन करेंगे इस मुद्दे को लेके कि एक्चुअली लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा अनसेटिस्फेक्शन है। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, बट मैं प्रैक्टिकली एक थॉटफुल एक बात रखने वाला हूँ यहाँ पर कि जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो डिस्टर्ब है हमारे यहाँ पर, और जिसकी वजह से लोगों को जॉब नहीं ऑफर हो पा रहा है। कुछ इस चीज़ में क्या होता है ना, गेहूं के संग घुन पिसने वाली बात जो आपने सुनी होगी, ये वही बात हो रही है एक्चुअल में। हमारी जितनी घटिया क्वालिटी ऑफ एजुकेशन फार्मेसी की है यहाँ पर, ठीक है ना, लोग उसको अडॉप्ट भी कर रहे हैं। आप खुद ही देख लीजिए कॉलेजेस के टाइम, मैं अपने कॉलेज की बात बताता हूँ, मैं अपने यही कॉलेज बी-फार्म की, मैं अपने बी-फार्म का बात बताता हूँ अपने, ठीक है ना, मैं जहाँ से यूपीटी से बी-फार्म किया हूँ, मैं अपनी कॉलेज की बात बताता हूँ आपको। जब मैं बी-फार्म करता था, मेरे साथ 2 या 3 लोग और थे, ठीक है, 2 या 3 बस, जो उस लेवल पे पढ़ाई किया करते थे, उन रेफरेंस बुक्स को पढ़ा करते थे, बड़े बड़े आर्ट न्यूज़ फॉरम के आर्टिकल्स पढ़ा करते थे। ये सारी चीज़ों का उनके अंदर हैबिट थी, इनको पढ़ने के लिए, किसी चीज़ का आंसर देने के लिए दे यूज टू रेफर बिग थिंग्स सो दैट दे कैन आंसर इन अ वेरी डिलिबरेटेड मैनर, इन अ वेरी एलिगेंट मैनर, सो दैट दे कैन स्टैंड आउट अमंग ऑल ऑफ देम। सो जस्ट आप ये बात को सोचिए कि हमारे 60 लोगों के बैच में, या पूरे मैं कॉलेज की भी बात कर लूँ, वो 5-10% ही बच्चे होते हैं जो एक्चुअल में पढ़ाई करते हैं। और मैं अगर उन 5-10% बच्चों को आज की डेट में एग्जामिन करूँ कि कौन कहाँ पर है, तो मेरे ख्याल से उन 5% बच्चों में ऑलमोस्ट 4% बच्चे अच्छी जगह पर हैं। उसके अलावा जो 50% जो बाकी के 95% बच्चे थे, उन्होंने जितने लेवल पे पढ़ाई की थी वो उस लेवल पर ही हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन क्या होती है, आपके खुद के ऊपर होता है कि आपने पढ़ाई क्या की है। अगर आपने अच्छा पढ़ाई किया है, आपको इनिशियली आपको थोड़ा दिक्कत हो सकती है, मैं मानता हूँ, आपको 1-2 साल मेहनत लगेगी, आपको लगेगा कि हाँ यार नहीं हुआ, बड़ा मज़ा नहीं आ रहा। लेकिन अगर आपने वो 1-2 साल किसी एक इनिशियल लेवल पर किसी कंपनी में दे दिया, अगर आपके अंदर कोई स्किल है, आपके अंदर मैन्युफैक्चरिंग का रिलेटेड कोई स्किल है, आपके अंदर R&D से रिलेटेड कोई स्किल है, आप उस चीज़ को अपने उनके इंडस्ट्री लेवल पर आप शोकेस करोगे, आपको वहाँ डेफिनेटली सक्सेस मिलेगी। और एजुकेशन बहुत ज़्यादा मैटर करती है, बहुत ज़्यादा मैटर करती है। मेरा दोस्त है युवराज, बहुत टैलेंटेड लड़का है, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, मैं कहीं भी एग्जिस्ट नहीं करता उसके आगे। बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, बहुत ज़्यादा। वो इस वक्त डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज़ में था, अब उसने छोड़ के अपना एक नई कंपनी है, अपनी एंटी कैंसर ड्रग्स बनाती है, फ्रेसिनियस काबी करके है कंपनी, उसको ज्वाइन कर लिया है। उस लड़के की सैलरी अच्छी है, ही इज़ अर्निंग डिसेंट, उसका अच्छा पैकेज है, 70-80 हज़ार रुपये उसकी तनख्वाह है महीने की। तो ही इज़ डूइंग वेरी प्रिटी वेल एक्चुअली। और उसकी क्वालिफिकेशन, उसकी ग्रेजुएशन ये सब BHU से, और मास्टर्स BHU से, PhD CDRI से। तो आप उसके लेवल ऑफ एजुकेशन देखिए, उसने पढ़ाई कहाँ से किया, और ही इज़ सो टैलेंटेड, गेट का टॉपर है वो लड़का। मेरा जिम का पार्टनर भी रहा था, कभी मैं मिला लाइफ में, नैनीताल का वो रहने वाला है, कभी वो मिला तो मैं उसके संग पक्का एक इंटरव्यू पोस्ट करने वाला हूँ, ठीक है ना। ही सच अ टैलेंटेड गाय, बहुत ज़्यादा टैलेंटेड गाय है। ये ड्रग इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम बिना पढ़े निकाल दिया था उसने, बिना पढ़े निकाल दिया था। बस अब उसके पास एक्सपीरियंस नहीं था, सेंट्रल वाले में एक्सपीरियंस मांगा था, तो जस्ट बिकॉज ऑफ दैट ही विल नॉट गेट सिलेक्टेड। तो अभी भी जो पोस्टें आती हैं मैं उसको बताता रहता हूँ, बट ही इज़ नॉट गेट मच कंसर्न अबाउट इट, बिकॉज ही इज़ अ रिसर्च माइंड, ही हैज़ अ रिसर्च माइंड, वो काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करता है। तो आप अपने अंदर उस टैलेंट को खोजो, अगर आपके अंदर वो टैलेंट है, अगर उसके बाद आपको अनसेटिस्फेक्शन है, दैट इज़ जस्टिफाइबल। अगर आपके अंदर
वो टैलेंट नहीं है, और अगर आप उसके बाद भी रोते हो यार हमें जॉब नहीं मिल रही, सैलरी नहीं मिल रही, ये नहीं मिल रहा, तो उस चीज़ का कोई मीनिंग नहीं है। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बहुत ज़्यादा डिसरप्ट है, उस चीज़ के लिए मैं भी एग्री करता हूँ, लेकिन मैं इस बात को जानता हूँ, अगर आपके अंदर टैलेंट है, अगर आप अपना दिल से अपना 100% देंगे, आप अपना पूरा 100% देने की कोशिश करेंगे, तो आपको कहीं भी अच्छा जॉब मिलेगा। आपको इनिशियल 1-2 साल की स्ट्रगल है, उसके बाद आपको कोई टेंशन ही नहीं है। आपका शुरू का ही स्ट्रगल होता है, आपको वहाँ कुछ अच्छा करके दिखाना है, ताकि पीपल विल नोटिस यू कि आपके अंदर टैलेंट है। हम अपने R&D में जुबिलेंट में काम करते थे, वहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो 2-2 साल में रिसर्च एसोसिएट से रिसर्च साइंटिस्ट बन जाते हैं। क्यों बन जाते हैं? क्योंकि उनके अंदर वो टैलेंट है। वहाँ जिस मॉलिक्यूल का डेवलपमेंट होना है, एक्चुअली जो जेनरिक्स बनाते हैं, वो पेटेंटेड मॉलिक्यूल्स के जेनरिक्स बनाते थे, वो सिर्फ एक्सपोर्ट मार्केट के लिए। आप वहाँ पर उनको रिजल्ट देके दिखाइए, आप उस पेटेंटेड मॉलिक्यूल के जेनरिक्स को डेवलप कीजिए, फटाफट देखिए आपका कैसे प्रमोशन होता है। मैंने देखे अपने आंखों से लड़कों के प्रमोशन वहाँ पर, क्योंकि वहाँ टैलेंटेड लोगों की कमी नहीं है। अगर आपके अंदर टैलेंट है तो दैट टैलेंट विल बी अप्रिशिएटेड। तो इट्स नॉट लाइक कि देर इज लो पे इन अ फार्मेसी सेक्टर, देर इज अ tremendous amount of pay in a pharmacy sector, but this will be delivered to you only when you will deliver something to them. आपको रिजल्ट्स डिलीवर करने पड़ेंगे, ओनली रिजल्ट टॉक्स। आपकी ये जो क्वालिफिकेशन के मार्कशीट्स हैं, डिग्रीज हैं, ये आपके नहीं आपको जस्टिफाई करते हैं कि आपको बड़े अच्छे पैकेजेस मिलने वाले हैं, ठीक है ना। तो पहली चीज़ तो ये हो गई। तो आपको अपना 100% देना है, उसके बाद आपको कुछ भी अचीव होगा, इस बात की गारंटी मैं आपको दे रहा हूँ। मैं लाइव एग्जांपल हूँ, मैंने बहुत दुनिया देखी है इस चीज़ को लेके, इंडस्ट्री से लेके, और अब तो दुनिया भर की इंडस्ट्रियों के ऑडिट्स करते हैं, तो हमें सब पता है कि क्या है कैसे है। काफ़ी चीज़ों का एक्सपोजर है इस चीज़ को लेकर, तो इस चीज़ के लिए बिल्कुल अनसेटिस्फाइड नहीं होना है कि जॉब नहीं है। अगर आप टैलेंटेड है, आपके लिए जॉब की कोई कमी नहीं है, आपको सैलरी की कोई कमी नहीं है। अगर आपने वहाँ अपना टैलेंट दिखाया तो यू विल डेफिनेटली गेट प्रमोटेड एंड यू विल डेफिनेटली गेट अ गुड पे आउट। ओके, अब दूसरी बात पे आता हूँ कि इसके अलावा और क्या क्या ऑप्शंस हैं, आप क्या क्या कर सकते हैं। मैं आपको एक जर्नी अपने फ्रेंड की शेयर करता हूँ, थोड़ा सा मैं आपको बताऊँगा। हमारे कॉलेज का ही फ्रेंड था, भूपेश नाम है उसका, ओके ना, भूपेश वर्मा इज हिज नेम। हमारा बहुत अच्छा दोस्त है, फैमिली फ्रेंड है एक तरीके का, बिल्कुल हमारा, मेरी वाइफ का बहुत अच्छा फ्रेंड है वो। तो हमारा फैमिली फ्रेंड है वो, और उसकी मैं आपको लाइफ की बात बताता हूँ। उसने अपनी मास्टर्स करने के बाद वो 3 साल घर बैठा है, करीब 2-3 साल जॉब ही नहीं किया, जॉब मिली ही नहीं अच्छी जो वो चाहता था, ठीक है ना। वेरी बिग अनसेटिस्फेक्शन इन हिज लाइफ, ठीक है ना, वेरी बिग अनसेटिस्फेक्शन, बट नाउ ही इज अर्निंग वेरी गुड। ही इज़ वर्किंग फॉर एन MNC, ओके, ही इज़ वर्किंग फॉर एन MNC। मेडिकल कोडिंग नाम का एक जॉब है उसका, मेडिकल कोडिंग। एक्चुअल में उस जॉब में होता क्या है, मैं उस बहुत डिटेल में नहीं जानता हूँ, लेकिन वो उस जॉब का प्रोफाइल क्या है, मैं कभी उसका इंटरव्यू लेके आपको दे दूंगा। अगर आप लोग चाहते हो कि मैं इंटरव्यू करूं उस लड़के का, वो वहाँ फार्मेसी के बच्चे जाते हैं, आपको मेडिकल कोडिंग पता ही होगा क्या होती है। वो एक अमेरिकन कंपनी है जिसमें वो काम करता है, और उसकी करीब 80-90 हज़ार रुपये तनख्वाह है, लाख रुपए भी तनख्वाह होगी, तो वो बहुत अच्छा डिसेंट अर्न कर रहा है। और उनके यहाँ पर वीकेंड्स पर अलग से एक स्कीम होती है, जो आपका टीम लीडर या वो सब उसके बाद प्रमोट ही हो जाते हैं। आपको $150 मिलते हैं आपके, अगर आप एक्स्ट्रा डे पे काम करते हैं, तो $150 इज समथिंग लाइक, यू कैन कैलकुलेट अपना, मुझे कमेंट्स में बताओ $150 आज की करेंसी के हिसाब से कितना बनता है। इतना वो उनको एक दिन का भी पे करते हैं, अगर आप सैटरडे संडे काम करते हैं। अगर आपने 2 दिन काम कर लिया तो यू विल गेट $300। तो $300 इंडियन करेंसी में कितना हुआ, लेट मी नो इन द कमेंट्स राइट नाउ, ओके। तो वो बहुत अच्छा अर्न कर रहा है। फार्मेसी में ऑप्शंस हैं अच्छे अच्छे, अगर आपके अंदर टैलेंट है, अगर आपके अंदर क्वालिटी है, अगर आप अपना अच्छा डिलीवर कर सकते हो, तो आप अच्छा पे आउट पा सकते हो, ठीक है ना। अगर आप चाहते हो कि मैं उसका इंटरव्यू करूं, तो इस वीडियो के नीचे कमेंट्स कीजिए। मुझे लगा कि अ लॉट ऑफ पीपल आर इंटरेस्टेड टू नो अबाउट इट, कि वो क्या है जॉब प्रोफाइल और कैसे उसमें लगा जाता है, क्या उसका क्वालिफिकेशन प्रोसेस है, कंपनी का क्या डिटेल है। अगर आप चाहते हो सब जानना, तो मेरे को प्लीज़ वीडियो में कमेंट करके बताइएगा। अगली बार वो जब भी मेरे घर आता है, तो इसके लिए मेरे लिए आसानी है, मैं आराम से, क्या कहते हैं, वीडियो के माध्यम से ही जब वो घर आएगा तो मैं आराम से वीडियो शूट कर सकता हूँ। उनसे तो मुलाकात हमारी अक्सर होती ही रहती है, क्योंकि ही इज़ अ वेरी गुड फैमिली फ्रेंड ऑफ आवर्स। तो अगर आप चाहते हैं ये इन्फॉर्मेशन लेना, तो आप मुझे बताइए इस वीडियो के नीचे कमेंट करके। अगर मुझे लगता है कि इनफ ऑफ द पीपल रियली वांट टू नो, तो मैं कोशिश करूँगा पूरा कि ये वीडियो मैं जल्दी से जल्दी बना दूँ, क्योंकि वो पॉसिबल है मेरे लिए कि वो मैं कर पाऊँगा, ठीक है ना। तो एक जॉब का प्रोफाइल का फंडा यहाँ आ गया ये, ठीक है ना। दूसरा मैं आपको एक बताता हूँ, अगर आप
आपके अंदर सच में टैलेंट है, अगर आप सच में मेहनत कर सकते हैं, तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, आप ना पढ़ना शुरू कीजिए ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट, मेडिकल डिवाइसेस रूल्स, ठीक है ना, स्टडी अबाउट बायोलॉजिकल्स, स्टडी अबाउट इम्पोर्ट, स्टडी अबाउट मैन्युफैक्चरिंग, पूरा ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट चार्ट लीजिए ढंग से. यू हैव टू स्टडी ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट इन वेरी डेप्थ मैनर. Even if you are doing a certain kind of job, okay, I am opening a broader aspect for you because I am being a part of the system where I have learned so many things. Just because of the part of the system I have learned this, so I am sharing this with you. You can work as a freelance, you can work as a freelance regulatory assistant, you can work as a regulatory agency, okay, where आपका काम क्या होने वाला है, what is your work profile. If you will work as a regulatory consultant, okay, the exact terminology is that regulatory consultant. There are lot of things which companies want to get clearances, to get certificates, to get approvals from the various kinds of industries, from various types of organization, not industries, various types of organization. CDSO is one of the organization. CDSO, Central Drug Standard Control Organization, is one of the organization from where a lot of industry needs and a number of approvals, certificates and NOCs and so many things, okay. Likewise, we have so many states, and every state have their own manufacturing facilities, drugs manufacturing, cosmetic manufacturing, a lot of kind of things which state controls, and there is a independent state licensing authority, state drug licensing authority is there, okay. So it is one of kind of department, okay. Now another department is food safety department, FSSAI. It's a very broad department, and there is a very broader scope to learn about ki what are the regulatory process which are carried out by the FSSAI, what are the different kind of licenses issued by the FSSAI. There are a lot of kind of license which are used for import, which are used for sale, which are used for wholesale. There is a lot of kind of license which are used for the for opening restaurants, opening food chains, a lot of any item which includes food. If you are and the sale license in the in a FSSAI is all solemnly depend upon that your turnover. If your turnover is less than 12 lakhs, so you only need a state license. But if your turnover is more than 1 CR, then you will need a central license. So there are multiple kind of license which FSSAI issue, and you can learn so many things how these licenses are get issued, and hundreds of companies and hundreds of people need these licenses to start their own business, okay. So these all are your clients, so try to work as an independent consultant to help them with the regulatory agencies to get these license, okay, and you can charge your fees with them, and number of opportunities you have. So I have told you about two departments. Third department is a department which is doing all major kind of activities is BIS, Bureau of Indian Standards. Bureau of Indian Standard is the independent regulatory body of India who is responsible for making standards for various kinds of things, whichever consumable item which you will use in your daily life. Likewise, cosmetic products we have seen, standards of cosmetics are also being prepared by the BIS, okay. Any electronic equipment, gadget, whichever it is, you have seen standards for import, standard for manufacturing, every standard is being prepared by the BIS. So if anyone, let me tell you one thing, if anyone want to import a charger of phone, needs a BIS clearance certificate. So try to study what documents are required by the person to submit to the department, so that they'll issue the license or NOC kind of thing by which the person can able to import. So you have to learn a lot. There are ample of things you can learn, ample of things. There are n number of opportunities which you can do. So I am trying to elaborate a kind of thing which you will not get anywhere. You can work independently, and this is a kind of thing by which you can earn in and number of figures. I cannot define this ki how much you can earn. This is a and number of figures. If you make a team with your own peoples, if you like, you have a 5-6 friends, just try to build up a team. And
align all the things. Study more how these documents are to be prepared, what are the processes, study about them. 6-7 महीने का मेहनत लगेगा. अगर आपने ये 6-7 महीने का मेहनत कर लिया ना माय डियर फ्रेंड्स, आप मुझे सारी ज़िंदगी थैंक यू करोगे कि सर आपने हमें क्या चीज़ बता दी. आप इस चीज़ से इतना पैसा कमा सकते हो, इतना पैसा कमा सकते हो, इतनी सक्सेस कमा सकते हो, आई कैनॉट डिफाइन इन माई वर्ड्स. मैं आपको एक सीक्रेट बताता हूँ. यूरोप में जो सबसे रिचेस्ट हैं वो आपके रेगुलेटरी वाले एजेंसी वाले ही लोग हैं, जो रेगुलेटरी कंसल्टेंट हैं. आपने लिबरमैन लैकमैन का नाम सुना होगा, एक बुक हम पढ़ते हैं फार्मेसी की. उनका मेन मुख्य पेशा जो है वो रेगुलेटरी कंसल्टिंग का है, और वो यूरोप के रिचेस्ट लोगों में आते हैं. इतना पैसा उन्होंने कमाया है. और इंडिया के अंदर भी एंड नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ है. मैंने आपको 3 डिपार्टमेंट के बारे में बता दिया है. CDSCO, आपका स्टेट FDA का डिपार्टमेंट, आप जिस स्टेट में रहते हो आप उसकी स्टेट की FDA पकड़ लो. FSSAI हो गया, आप जिस स्टेट में रहते हो आप अपनी स्टेट की FSSAI पकड़ लीजिए. सेंटर का काम तो आप पकड़ ही सकते हैं, ठीक है ना. ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड पकड़ लो आप, ठीक है ना. इन सारे डिपार्टमेंट के बारे में आप स्टडी कर लीजिए. और इसके और अलावा आप डिपार्टमेंट के बारे में डिटेल्स चाहते हैं जिसके बारे में मैं आपको बताऊं कि व्हाट आर काइंड ऑफ द रेगुलेटरी प्रोसेसेस विच यू कैन स्टडी, और आप इंडिपेंडेंट होकर काम कर सकते हो. आपको किसी की ज़रूरत नहीं है. आप अपना एक GST नंबर लीजिए एंड आपका नंबर है, आप यू आर इंडिपेंडेंट बिजनेस एसोसिएट. अगर आपको नॉलेज हो गया ना एक बार इस चीज़ का, तो आप एंड नंबर ऑफ फिगर्स में आप पैसा कमा सकते हैं. आपने कॉलेज में पढ़ाई नहीं की, कोई बात नहीं, वो आपकी पढ़ाई किसी काम नहीं आने वाली. सिर्फ आपको फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस के बारे में पढ़ना है. अगर आप CDSCO के बारे में अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो जस्ट यू हैव टू स्टडी अबाउट द फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस. जस्ट फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस. तो आप फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस के बारे में अच्छे से पढ़ लीजिए, वही आपके काम आने वाला है. एक बार आपकी उस चीज़ के ऊपर कमांड हो गई, आप बहुत बड़ा गेम खेल सकते हैं. आप फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस को पढ़िए, आप FSSAI के स्टैंडर्ड को पढ़िए, उनका जो आपका जो उनके भी लॉज की किताबें हैं, उनके लॉज सारे ऑनलाइन पब्लिश हैं. आप उन सारे स्टैंडर्ड्स को आप पढ़िए कि इंपोर्ट के लिए क्या चाहिए होता है, स्टेट की मैन्युफैक्चरिंग के लिए क्या प्रोसेसेस होते हैं. आपको सिर्फ प्रोसेसेस के बारे में डिटेल में स्टडी करना है. अगर आपने वो कर लिया ना, मैं बता नहीं सकता, जॉब कुछ नहीं देने वाली है आपको. इस काम को अगर आप सीख गए ना, आप धुआं मचा देंगे. मैं इस चीज़ के लिए आपको अश्योर करता हूँ. और मेरी कहीं हेल्प लगती है आपको इस चीज़ के लिए. मैं टाइम तो नहीं दे सकता इतना इन सब चीज़ों के लिए, बट मैं कोशिश करूँगा. अगर आपको मेरी हेल्प लगती है इन चीज़ों के लिए, अगर आपको किसी भी चीज़ को डेवलप करने के लिए कहीं से भी कोई भी हेल्प नीडेड है, यू कैन आस्क मी. और मैं आज बहुत कैजुअल आपको लग रहा हूँ. एक्चुअली मैं कहीं ट्रिप पर या घूमने नहीं निकला हूँ. मैं अभी ऑफिस के लिए ही आया हूँ. एक बहुत ही अर्जेंट काम आ गया, और आज सैटरडे है तो मैं ऑफिस किसी भी लिबास में आ सकता हूँ. मुझे कोई रोकने को तैयार नहीं है. और मैं अपने ऑफिस के कैंपस में एंटर कर गया हूँ. मैं बस अपने कलीग का वेट कर रहा हूँ. उसके आने के बाद हमें वो काम करना है. तो हमारा कोई सैटरडे संडे नहीं होता एक्चुअली. कभी भी हमारे पास फ़ोन आ सकते हैं और हमें कभी भी काम के लिए निकलना पड़ जाता है. तो ये लिबास मेरा थोड़ा कैजुअल है, लेकिन एक्चुअल में मैं ऑफिस में इस लिबास में रहता नहीं हूँ. लेकिन आज वीकेंड है, आज हम 2 ही लोग होंगे ऑफिस में, तो आज हम किसी भी तरीके से इस ऑफिस में हम आ सकते हैं. तो बस मैं इसी चीज़ की एडवांटेज लेता हुआ ऑफिस में इस बहाने आ गया हूँ. तो ये वीडियो मेरे ख्याल से बहुत लंबा होने वाला है, लेकिन मैं आपको ना एक बात अश्योर कर देने वाला हूँ. अगर इस वीडियो को सच बता के, मैं दिल से बोल रहा हूँ ये बात, अगर इस वीडियो को किसी भी बंदे ने अपने कॉन्शियस माइंड से देख लिया है, और मैं जो चीज़ बताने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर उस चीज़ का कुछ % हिस्सा भी अगर उसने पकड़ लिया है, उसकी ज़िंदगी बदल देगी ये चीज़. मैं आज जॉब करता हूँ, इस बात को लेके मैं ये बात कह रहा हूँ कि मैं आज जॉब कर रहा हूँ, ठीक है ना. आई एम अ रेगुलेटरी ऑफिसर, इसलिए मेरी हिम्मत नहीं है ये सब चीज़ों को करने की. बट एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम अगर मैं कभी कुछ बड़ा सोचा, तो आप मेरी ज़िंदगी का चेंज देख लेना. मैं आपके साथ ही हूँ. मैं आपके साथ इसी चैनल के साथ जुड़ा हुआ हूँ, और मेरे सोशल हैंडल्स आपके साथ हैं. मैं उन्हीं के साथ आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ, और आप मेरी लाइफ की जर्नी देख रहे हैं. काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको नहीं बताता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि मैं और मेरी फैमिली हम सारे साथ मिलके काम करते हैं. और इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें साथ में पैरेलल चलती रहती हैं, और वो करते हैं अच्छा लाइफ में. मुझसे ज़्यादा अच्छा वो कर रहे हैं एक्चुअल में. मैं तो सिर्फ एक जॉब कर रहा हूँ. मैं तो कुछ नहीं कर सकता अलग से अच्छा. मैं सिर्फ अपनी वर्क प्रोफाइल में रह के चीज़ों को सीख सकता हूँ, और उन चीज़ों को सीख के अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ, और लोगों को सिखा सकता हूँ. मैं खुद नहीं कर सकता, लेकिन मैं आप सभी को ये बात सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ट्राई टू वर्क एज अ फ्रीलांस कंसल्टेंट.
आपको बहुत ज़्यादा कुछ है सीखने के लिए। आप एक बार ये सब चीज़ें सीख जाएंगे ना, आप इस चीज़ की डेप्थ की ग्रेविटी को आप सीख गए तो आप मज़ा आ जाएगा आपको ज़िंदगी का। और बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तो आपको अनसेटिस्फाई होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपको कोई, जैसे वो भाई को था कि इतना दिक्कत है, तो आप अपनी एमफार्म तो भाई ख़त्म मत करना, अपनी इसको पूरा कर लो। अगर उसके बीच में कुछ और बहुत ब्राइटर ऑप्शन आपको खड़ा खड़ा मिल रहा है, आप उसको ले लो लगे हाथ, लेकिन आप क्विट वेट मत करो भाई, पूरा कर लो, क्योंकि इट कैन बी हेल्पफुल एनी स्टेज ऑफ टाइम। तो उस चीज़ को क्विट नहीं करना है, ठीक है ना। और जैसा कि लोगों को ऑप्शंस की बहुत ज़्यादा कमियां है, मैंने आपको बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पर खोल के बताए हैं फार्मेसी से रिलेटेड। आपको उसमें से जो जो का कॉन्सेप्ट समझ में आता है, आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए। मैं कोशिश करूंगा उसके बारे में और डिटेल में डिस्कस कर सकूं आपके साथ, और लगेगा कि किसी उस कंसर्न फील्ड के उसी पर्टिकुलर बंदे के साथ मैं कोई कोलैब करके वीडियो बना सकूं, वो भी मैं कोशिश करूंगा कि आपको उस चीज़ के थ्रू ही कुछ इन्फॉर्मेशन डिलीवर कर दूं, और वो शायद आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो। सारे लोग नहीं बने होते हैं बिजनेसेस करने के लिए, लेकिन मैं आपको फिर भी मोटिवेट कर रहा हूँ इस चीज़ को समझाने के लिए, सिखाने के लिए कि जॉब इज़ अ पार्ट ऑफ अ थिंग ऑफ लाइफ, आप कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक फाइनेंशियल फ्रीडम से ज़िंदगी जीने का एक फंडा दे रहा हूँ आपको। मेहनत कर लीजिए आप, अगर आपने मेहनत कर लिया तो आप दुनिया में क्या अचीव कर सकते हैं आप खुद भी इमेजिन नहीं कर सकते हैं। इस बात की गारंटी मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ अभी ये वीडियो ख़त्म करता हूँ, और गुजारिश है आपसे, सच में कुछ सीखना चाहते हैं वीडियो को पूरा देखें, स्पीड बढ़ा लें। कई बार मैं वो काफ़ी स्लो बोल रहा होता हूँ क्योंकि मैं ड्राइव कर रहा होता हूँ, तो आप गाड़ी वीडियो का स्पीड बढ़ा लें थोड़ा, 1.25 तक कर लें, लेकिन आप लिटरली बहुत कुछ सीखेंगे मेरे बातों से। और इन सारी बातों को सीख कर अगर आप अच्छा कुछ सीख गए, ठीक है ना, तो आप डेफिनेटली मुझे बताइएगा। लेकिन वीडियो को प्लीज़ पूरा देखें अगर आप सच में कुछ अच्छा ग्रैब करना चाहते हैं वीडियो के माध्यम से। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा, अपनी वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। ये माइक मेरा यहाँ अटका हुआ है, पैरों में हटा लूँ क्योंकि फिर आपको आवाज़ नहीं आएगी। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम वीडियो को यहाँ पे ख़त्म करते हैं। जो भी आपके कमेंट्स हैं प्लीज़ इस वीडियो के नीचे आप पोस्ट कीजिए, और आप जो शेयर करना चाहते हैं प्लीज़ आप अपनी इस वीडियो के कमेंट्स में आप शेयर कीजिए। काफ़ी दिन बाद मैं आपके संग रूबरू हुआ हूँ, टाइम नहीं मिल पाया मुझे बिल्कुल भी इस चीज़ का। तो एनी हाउ आई विल मेक अ वीडियो just to motivate my audience, because I don't wanna see them get unmotivated, demotivated. प्लीज मोटिवेट रहिए मेरी तरह, बहुत ज्यादा इंथुसियाज्म होना चाहिए आपके अंदर, जिंदगी में कुछ भी करने का, कुछ भी हासिल करने का जज्बा होना चाहिए। तो वो जज्बा जिंदा रखो और कायम रखो, ठीक है ना। आपको करके दिखाना है, ये वाला जज्बा होना चाहिए आपके अंदर, तो इस चीज को कायम रखिए। मिलते हैं अगेन एक किसी फ्रेश वीडियो के साथ। अभी के लिए सी यू, हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।